नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। बारिश ने कहीं तबाही मचा रखी है तो कहीं मानसून की एंट्री होना अभी बाकी है। इधर उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बुंदेलखंड के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रदेश के 70 से ज्यादा जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में प्रदेश के बचे हुए उत्तरी पश्चिमी हिस्से में भी मानसून पूरी तरीके से छा जाएगा। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, जालौन, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया है। 24 घंटे में राज्य में भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक 180 मिलीमीटर बारिश हुई है। 12 जिले के मांगरोल में दर्ज की गई है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। निचले इलाके में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने 25 से 27 जून के दौरान बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर में तेज हवाओं के साथ अत्यधिक बारिश की चेतावनी भी जारी की है। 27 जून से पूर्वी राजस्थान में भी बारिश में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी मानसून का आगमन होने वाला है। अगले 36 घंटों में मानसून दिल्ली पहुंचेगा। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में अगले 36 घंटे में मानसून के पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही उसके प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान पूरे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आज की खास पेशकश में आपको बताएंगे कि शहर शहर बारिश किस तरीके से हो रही है, क्या तैयारियां हैं मानसून को लेकर, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो मौसम विभाग की तरफ से 24 घंटे से लेकर 36 घंटे के अंदर बारिश की होने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश होने की संभावना है। और जिस तरीके से मानसून ने कुछ हिस्सों में प्रदेश के दस्तक दी है, उसके बाद से हर कोई यही कह रहा है कि इस बार मेघ बरसेंगे और गरजेंगे भी। तो चलिए अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। प्रदीप पुंडीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपका रुख करना चाहेंगे, मानसून को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं जिले में? देखिए, अलीगढ़ की बात की है तो अलीगढ़ में लगातार भयंकर गर्मी पड़ रही है। और पिछले 4 दिनों की जो बात की जाए तो लगातार जो मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो रहता है, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है क्योंकि काफी धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। लेकिन तैयारियों की बात की जाए तो नगर निगम ने इस बार जो नाले थे उनकी सफाई कराई है, साथ ही साथ जो पानी निकालने की जो मोटर होती है उनकी व्यवस्था की है। इसके अलावा मौसम विभाग में जो साथ में जो सफाई कर्मचारी रहते हैं उनको भी अलर्ट पे रखा हुआ है। हालांकि अभी पिछले 3 दिन से अलर्ट लगातार मिल रहा है, लेकिन बारिश देखने को नहीं मिली है। लेकिन जैसा कि अभी लगातार अलर्ट है तो आगामी 24 और घंटे से लेकर 36 घंटे तक यहाँ बारिश हो सकती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मौसम जो विभाग है उसकी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसके अंदर एक मौसम विभाग डिपार्टमेंट है। उन्होंने एक अपना बैलून तैयार किया जो समय समय पर अलीगढ़ और आसपास के जनपदों में मौसम विभाग की जानकारी देता रहता है। तो उन्होंने भी कल एक जो बैलून था उसको भेजा था और उसके जो उसने जो उनको जो सूचना दी, जिससे जानकारी दी, उससे पता चलता है कि अभी अलीगढ़ में 2 से 3 दिन का अलर्ट नहीं था कि बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन बात की जाए मौसम विभाग अलर्ट लखनऊ की तो उनसे लगातार जो है अलर्ट मिल रहा है। और अलीगढ़ छोड़ो, अलीगढ़ के आसपास तमाम जो जनपद है, हाथरस, ताजगंज, एटा, तो सभी जगह पर बारिश को लेकर अलर्ट हो, सभी तरह से तैयारियां जो है लोगों जारी है। जिस तरीके से प्रदीप देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। कई हिस्सों में प्रदेश की बारिश होना शुरू हो गया है। और जिस तरीके से अब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, वो कहा जा रहा है कि आप सतर्क रहें क्योंकि बारिश तेज होगी तो उसके साथ हवाएं भी तेज चलेंगी। तो क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मौसम विभाग का अलर्ट है कि इस बार बारिश के साथ साथ गर्जना यानी बादल गरजेगा भी। और कई जगह ऐसे हादसे भी हुए हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो तमाम ऐसी जगह रही है जहाँ पर बिजली के गिरने से कई सारी जानें भी गंवाई हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग के अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी चेतावनी जारी की। और जो किसान है, खासकर क्योंकि किसान ज्यादातर
खुले आसमान के नीचे रहते हैं या मजदूर वर्ग है वो खुले आसमान के नीचे रहता है, तो उनके लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई है कि जब भी कभी बारिश की संभावना हो या बादल गरजता हुआ नजर आए तो आप जो सेफ जगह है, सेफ जो एरिया है वहां पहुंचे और उसकी शरण लें, क्योंकि बिजली जो है ज्यादातर गरजती है। इसके अलावा जो तमाम जैसे मोबाइल फोन का जो नेटवर्क है उसको भी थोड़ा बंद करना चाहिए। ऐसी तमाम जो जानकारी है मौसम विभाग से जो वैज्ञानिक है, साथ ही जो और लोग हैं उन्होंने भी ऐसी जानकारी साझा की है। और समय समय पर जैसा कि मौसम विभाग भी जानकारी के साथ, क्योंकि एक तरफ अलर्ट की सूचना आती है कि बारिश होगी, गर्जना होगी, लेकिन इसके साथ साथ ही क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसका भी मौसम विभाग बाकायदा अलर्ट जारी करता है। जो स्थानीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको भी मौसम विभाग के द्वारा टेक्स्ट मैसेज के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए सूचना दी जाती है। हालांकि स्थानीय जो अधिकारी हैं वो भी अपने लोगों को लेकर, जिला सूचना विभाग है वो भी अपने मौसम को लेकर तमाम जो जानकारी, तमाम जो अलर्ट है वो लोगों में साझा करते हैं ताकि लोगों की जान और माल दोनों बचाई जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि बारिश होती है, बारिश के साथ साथ जो बिजली गरजती है, बिजली गिरती है, तो उससे कई सारे पशु पक्षी और इंसान जो उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे बचा जाए और क्या क्या सेफ जोन है जहां पर वो जाके अपने आप को सुरक्षित रख सके, इसको लेकर लगातार जो मौसम विभाग के अधिकारी हैं और जो स्थानीय प्रशासन है वो लोगों को लगातार जागरूक करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आपको अगर ऐसी स्थिति हो, इससे आपातकाल जैसी स्थिति आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे बचाव किया जाए, इसके लेकर समय समय पर तमाम जो है सूचनाएं साझा की जाती है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम को लेकर, बारिश लगातार होने की संभावना जताई जा रही है और किस तरीके से ये मेघ गरजेंगे और बरसेंगे इसको लेकर भी मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। यूपी के तराई क्षेत्रों में भी कहा जा रहा है कि बारिश मूसलाधार होने वाली है, मौसम को लेकर डरावना अलर्ट है और इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मथुरा के लिए, हाथरस के लिए, आगरा, मुजफ्फरनगर, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग लगातार लोगों से सावधानी बरतने की बात कह रहा है, लगातार चेतावनी जारी की जा रही है और जिस तरीके से मानसून ने दस्तक देना शुरू कर दिया है उसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि इस बार मूसलाधार बारिश होने वाली है तेज हवाओं के साथ। बेहतर होगा कि लोग सावधानी बरतें। वहीं मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बारिश से पहले आप अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए खास तैयारियां भी कर लें। जो कुछ तैयारियां करना है, किस तरीके से आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, वो सब कुछ आप तैयार कर लें। तो वाराणसी से हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है और मेघ किस तरीके से गरजेंगे, बरसेंगे, क्या कुछ स्थिति वाराणसी में देखने को मिल रही है इस वक्त? बात करें तो परसों रात के बाद से बनारस में बारिश नहीं हुई है और आज सुबह से जो है धूप और बादल, मतलब धूप छांव का खेल चल रहा है। हालांकि धूप जब निकल रही तो बहुत तापमान में, पर जो एहसास करा रहा है वो 40 से ज्यादा का एहसास करा रहा है। साथ ही उमस ने लोगों को बहुत बेचैन किया हुआ है। उमस की वजह से बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मौसम विभाग का जो एक एडवाइजरी भी जारी किया गया कि मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है और बनारस भी उस केंद्र बिंदु में है। तो निश्चित तौर पे बनारस वालों को, काशी वालों को भी इंतजार है कि मेघ बरसे, जमकर बरसे, जिससे उन्हें राहत मिले। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी पूरी धूप खिली हुई है और जैसा मैंने बताया कि उमस की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जी पंकज, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, तो प्रशासन की तरफ से बारिश से पहले क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जिले में? किस तरीके से प्रशासन मानसून से निपटने की तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम की बात करें तो नगर निगम द्वारा लगभग 1 महीने पहले से तैयारी की गई थी। तमाम जो नाले हैं या नालियां हैं या जो गलियों में जो छोटे छोटे जो मेनहोल टाइप के रहते हैं उन सबकी सफाई की गई है। अब असली अग्नि परीक्षा तब होगी जब मूसलाधार बारिश होगी, जैसे प्राय होता है, तब समझ में आएगा कि नगर निगम की जो तैयारी वो कितनी बेहतर रही है और कितनी लोगों को उससे राहत मिलेगी। फिलहाल की बात करें तो अभी जो छिटपुट बारिश 2 दिन पहले, 4 दिन पहले हुई, उसके वजह से कुछ जगहों पे जो निचले इलाके हैं
वहां पे कुछ जल जमाव देखने को मिला था। हालांकि कुछ घंटों बाद वो जल जमाव स्वतः समाप्त हो गया। पर जब मूसलाधार बारिश होगी तो निश्चित रूप से उस समय असली जो तैयारी नगर निगम की वो सामने देखने को मिलेगी। जी पंकज, जिस तरीके से देखने को मिलता है कि वाराणसी में काफी सकरी गलियां हैं और वहां पर नाली नाले भी हैं, तो उनकी साफ सफाई को लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए गलियों की जिससे बात करें, बनारस के बारे में कहा जाता है कि गलियों का शहर है, यानी कि पुराना जो बनारस है, पुरातन काशी, वो गलियों में ही बसती है। तो गलियों जी में भी तैयारियां तो हैं, पर जो गलियों की जो वास्तविक स्थिति है वो उतनी सुदृढ़ नहीं कही जा सकती। जैसे कि हम लोग का जाना आना होता है, रिपोर्टिंग के दौरान फील्ड में जाते हैं, तो गलियों की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं दिख रही। हाँ, जो सड़क पे मैंने बताया, सड़क पे तमाम चीजें जो है नगर निगम द्वारा वो देखी जा रही है। गलियों में थोड़ी और व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो अब देखना ये अहम होगा कि नगर निगम किस तरीके से गलियों को भी जो है स्वच्छ करता है, वहां पे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, वहां नाली नाले चौक ना हो, उसका जी, किस तरीके से प्रबंध करता है, ये देखना बेहद अहम होगा जब मूसलाधार बारिश होगी बनारस में। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है, उसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि इस बार मानसून में लगातार जो मेघ हैं वो बरसेंगे भी और गरजेंगे भी। उससे पहले ही प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। जहां कहीं भी कोई कमी बेशी है तो वहां पर भी प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। और जो नाले हैं, नदियों से जुड़े हुए हैं, उनकी भी साफ सफाई की जा रही है। जो शहरों में नाले हैं, नालियां हैं, उनकी भी साफ सफाई की जा रही है। जहां कहीं भी गड्ढे हैं, बड़े गड्ढे हैं, छोटे गड्ढे, उनको भी मिट्टी डलवा करके बंद करवाया जा रहा है, ताकि अगर बारिश हो तो उन जगहों पर जल भराव की स्थिति ना देखने को मिले। इस तरीके की तमाम तैयारियां हैं जो जिला प्रशासन की तरफ से हर शहर में की जा रही है, नगर निगम की तरफ से हर शहर में की जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जब बारिश होगी तो तेज हवाएं चलेंगी और बेहतर होगा कि आप अपने घरों में रहें। तो चलिए, हमारे सहयोगी संजय यादव अमेठी से जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय, जिस तरीके से मौसम करवट बदल रहा है, अमेठी में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो अब यूं कहा जाए कि पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में मौसम ने करवट बदल लिया है और कहीं ना कहीं जो मानसून की एंट्री है वो देखने को मिल रही है और लगातार कई हिस्सों में जो बारिश है उसका असर देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से देखा जाए तो आईएमडी ने लगातार अलर्ट जारी किया है कि जो 73 जिले हैं उन पर जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अमेठी भी ऑरेंज अलर्ट के दायरे में आता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जो बारिशों का दौर है वो अमेठी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में अमेठी में भी बारिश हो रही है। और बारिश ने जो चिलचिलाती धूप थी, भीषण गर्मी थी, उससे आम जनमानस को राहत दे दिया है। क्योंकि एक तरफ जहां जब चिलचिलाती धूप थी, भीषण गर्मी थी, तो 45 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर था वो देखने को मिल रहा था। अब वही टेम्परेचर सुबह के टाइम 30 के आसपास रहता और दोपहर आज की अगर बात करें तो धूप होने की वजह से वो 34 के आसपास का टेम्परेचर है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वही अम्बेडकर तिराहा है जहां पर चिलचिलाती धूप में पूरी तरीके से दोपहर को खाली रहता था, लेकिन अब आप देखेंगे तो लगातार जो लोगों का आवागमन है वो देखने को मिलता है। किस तरीके से बारिश है और किस तरीके से लोग बारिश को लेकर देखते हैं, कुछ भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं पूरे मानसून को लेकर? अब तो मानसून की एंट्री हो गई है। हाँ, लेकिन अभी जिस जगह हम लोग खड़े हैं अभी मुझे लगता है कि हाँ मानसून अभी सक्रिय नहीं है। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस लुका छिपी चल रही है। अमेठी में भी अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। हाँ नहीं होगी बारिश तो लक्षण दिख रहे हैं कि अच्छी बारिश होने की संभावना, पिछली बार से ज्यादा अच्छी बारिश होगी। बारिश जहाँ जहाँ हो रही है अच्छी बारिश हो रही है, लगातार एक एक घंटे की बारिश हो रही है। लेकिन अभी आज के मौसम में कुछ परिवर्तन है, थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ी सी उमस टाइप में है। अब बारिश होने से ही कुछ उम्मीद है। भीषण गर्मी में जहां एक तरफ देखा जाए 45 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर था, अब तो 30 के आसपास आ गया। कैसे देखते हैं? भाई साहब जो ने कहा इनका समर्थन मैं दे रहा हूँ। बारिश जहाँ भी हो रही अच्छी तरह हो रही है, अमेठी में अभी नहीं हुआ है, होने की संभावना बन रहा है, हो सकता है बारिश हो। तो देख रहे हैं लगातार लोगों का मानना है ये है कि अभी पूरी तरीके से जो बारिश का असर है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी 2-3 दिन ऐसे हैं जब बारिश अलग अलग हिस्सों में हुई और जोरदार बारिश हुई और जिससे पूरी तरीके से टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं अब लोग जो है वो राहत की सांस ले रहे हैं। और ये बारिश किसानों के लिए
खासकर फायदेमंद है, क्योंकि जहां किसान एक तरफ धान की फसल की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर यह बारिश उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस बारिश के बाद जो तमाम प्रकार से वायरल फीवर और अन्य चीजें हैं, उनकी जब समस्याएं होती हैं, मौसमी बीमारियों की समस्याएं होती है, तो उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और कहीं ना कहीं हर जगह पर सीएससी, पीएससी, जिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर, तमाम तैयारियां की गई हैं, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को अपडेट किया गया है। देखना यह होगा कि जब बारिश होगी, क्योंकि मानसून की एंट्री हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है आने वाले 29 तारीख तक बारिशों का दौर लगातार जारी रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए पूरी तरीके से जो मानसून है उसकी एंट्री हो गई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिला प्रशासन, नगर पालिका, जो नगर पंचायत है, तमाम तैयारियां पहले मिलकर किया है कि किसी प्रकार की जल जमाव ना हो, किसी प्रकार की जो नाली और नाले हैं वो चौक न ले। लेकिन देखना ये होगा कि जब भीषण बारिश होगी तो जो प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, उसकी तैयारियां कितनी मुकम्मल है, कितनी धरातल पर हुई है, यह देखना जरूरी होगा। जी संजय, जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो बारिश है किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो किसान मानसून के आने से कितना खुश नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखा जाए तो किसानों को इस समय बारिश की आवश्यकता थी, क्योंकि तमाम तरीके की उनकी तैयारियां थी, धान की बेहन थी, उनकी भी सिंचाई करना था, दूसरी तरफ जो उनके खेत थे उनकी जुताई करना था, और उसके लिए जो धान लगाने की तैयारी थी वो पूरी तरीके से किसान करने में जुटे थे। तो ऐसे में ये जो जगह जगह बारिश हो रही है, इससे कहीं ना कहीं उनको फायदा ये हो रहा है कि उनकी खेतों की जुताई हो जा रही है, और किसानों को अच्छी फायदा इसलिए होगा क्योंकि उनके खेतों में जब नमी रहेगी तो जिस समय वो धान लगाने के लिए पानी की भराई करते हैं, उस समय उनकी पानी की आवश्यकता कम होगी, बचत होगी। तो यूं कहा जाए कि तमाम तरीके से जो ये मानसून है वो किसानों के लिए राहत लेकर आएगा और अच्छी फसल की उम्मीद देखी जाएगी। जी संजय, एक बात और आपने बताई कि जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से मानसून से पहले तैयारियां की जा रही हैं, और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ये दर्शकों को आप बताएं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो अमेठी प्रशासन लगातार पहले से ही पूरी तरीके से जो अतिक्रमण के साथ साथ है, नालियां जो थी, नाले थे, उनकी सफाई के लिए एक अभियान के तहत काम किया था। लेकिन देखा यह जाए तो बीते दिनों बारिश हुई थी मुख्यालय पर जब बारिश हुई थी तो लगातार वहां जो एसपी कार्यालय था, जो गौरीगंज कोतवाली थी, वहां पर लगभग 2 से 3 फीट पानी भरा था और बकायदे रात को फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी निकालना पड़ा। तो यूं कहा जाए तैयारियां लगातार हो रही है, लेकिन जिस दिन बारिश होती है उस दिन नगर पालिका, नगर पंचायत की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना यह होगा कि प्रॉपर जो अमेठी तहसील है, यहाँ पर भी लगातार जो नालियां थी उनकी सफाई की गई थी, लगातार नालों की सफाई की गई थी। लेकिन एक समय जब इंडिया न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया था तो तमाम नालियां जो थी उसमें तमाम तरीके से कूड़ा करकट भी देखने को मिले, और उससे पहले कहीं ना कहीं नगर पंचायत के जो तमाम अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, वो लगातार जो है नालियों को साफ करने का काम कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि तेज बारिश आने से पहले ही हम नालियों को साफ कर लेंगे, नालों को साफ कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा जब बारिश होगी तो जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वो कितना तैयार है, क्योंकि एक बार अमेठी में नगर पालिका की पोल खुल चुकी है। लेकिन जब तेज बारिश होगी तो नगर पंचायत की बात भी सामने आएगी कि उनकी सफाई में कितना दम था और उन्होंने धरातल पर कितना काम किया था। ये तेज बारिश आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। जी संजय, कम शब्दों में एक छोटा सा आंसर आपसे जानना चाहेंगे कि जब नगर पालिका की पोल खुली उसके बाद नगर पालिका के अधिकारी जागे हैं या अब भी सो रहे हैं? बिल्कुल, नगर पालिका के अधिकारी जो है वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कागजी कार्रवाई है वो कुछ ज्यादा होती है, धरातल पर कम होती है। फिर भी जब मुख्यालय पर पानी भरा था, कोतवाली में भरा था और एसपी ऑफिस में भरा था, उसके बाद नगर पालिका ने एक्शन लिया है, तमाम नालियों को साफ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखना होगा कि अब जब बारिश होगी तो ये दोनों, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका है, ठीक है संजय, जो सफाई अभियान है, ठीक है संजय, उसकी पोल ठीक है। खुली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब जिस तरीके से मानसून दस्तक देने वाला है उसको लेकर प्रदेश में तैयारियां की जा रही है। लगातार प्रशासन की तरफ से हर गली कोने और हर शहर में तैयारियां की जा रही हैं ताकि मानसून आने पर किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर निगम की तरफ से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नगर निगम नाली नाले जो चौक पड़े हैं उनको भी साफ करवा रहा है। जो गड्ढे हैं शहर में उनको भी मिट्टी से भरवाया जा रहा है ताकि जब बारिश हो तो इनमें पानी ना भरे। और बारिश होने से जब जलभराव की स्थिति होती है तो सामने क्या है कुछ नहीं दिखाई देता है। इसी के चलते पहले से ही प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, पहले से ही प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर आपके घरों के आसपास गड्ढे हैं या सीवर टूटा है तो आप नगर निगम में कंप्लेन करें। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो आएंगे और उसकी साफ सफाई के साथ उसको दुरुस्त कर जाएंगे।
इस तरीके से हर शहर में तैयारियां चल रही है मानसून से पहले। कहीं कहीं पर मानसून ने दस्तक दे भी दिया है और बारिश झमाझम हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बारिश किस तरीके से मूसलाधार हो रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से अगले 36 घंटे के अंदर मानसून आने की चेतावनी भी जारी की गई है। 24 घंटे में मानसून सक्रिय होगा, जिसको लेकर 70 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से सावधान रहने की भी अपील की गई है लोगों से। तो चलिए ताजनगरी आगरा का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मयंक त्यागी जुड़ गए हैं। मयंक, किस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है? मानसून दस्तक देने वाला है, प्रशासन कितना धरातल पर काम कर चुका है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जून के अंतिम तारीखों की अगर बात की जाए तो प्री मानसून आगरा में शुरुआत हो चुकी है। आगरा के आसपास क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। ऐसे में नगर निगम की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए या ग्राम पंचायत लेवल की बात की जाए तो पानी की निकासी को लेकर तमाम अधिकारी जो है धरातल पर काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्री मानसून में जोरदार बारिश यानी कि ऑरेंज अलर्ट जो आगरा को भारी बरसात के कहीं ना कहीं तमाम तस्वीरों को देखा जा सकता है। लेकिन ये जो अधिकारियों की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कागजी तौर पर दिखाई दे रही है। पहली दूसरी बरसात में तमाम तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुई, जहाँ की जल भराव की स्थिति थी, पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था उचित नहीं थी। अब ऐसे में लगातार जो है देखा जाए तो बारिश का जो अलर्ट है, इस बारिश में बिजली और तमाम आंधी तूफान की बात की जा रही है तो नगर निगम की जिम्मेदारी जो है आने वाली बरसात के बाद भी तय की जाएगी कि आखिरकार किस तरह की तैयारियां उनके द्वारा की गई, लोगों को आने वाली बरसात के बाद किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये देखने की बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी रवि कुमार जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ स्थिति है? मानसून दस्तक देने वाला है, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, क्या कुछ स्थिति है? शहर में क्या तैयारियां चल रही हैं? बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि रुक रुक कर बारिश हो रही, कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही, कहीं कम बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए करीब 14 जिले हैं, सहारनपुर से लेकर ललितपुर तक करीब 14 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई और जिले हैं जहाँ पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 14 जिले ऐसे हैं जहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और माना जा रहा है कि मानसून की दस्तक के साथ ही अब बारिश का जो मौसम है वो देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर हालांकि प्रचंड गर्मी से लगातार बीते दिनों में लोग काफी परेशान थे और जिसके बाद से मौसम में जो बदलाव हुआ है उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। जो मौसम बदलाव के साथ प्रचंड गर्मी से राहत तो मिली है, यानी तापमान में भी कमी है, उसके साथ में जो बादलों की आवाजाही है, जो हवाएं चल रही है, उससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि जब बारिश के साथ जल भराव की स्थिति होती तो लोगों को दिक्कत जरूर होती है, लेकिन निश्चित तौर पर बारिश के मौसम में बारिश होती है और कहीं ना कहीं जो चाहे हम किसानों की बात करें, आम लोगों की बात करें, बारिश से लोगों को फायदा जरूर होता है। लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो वो मुसीबत की वजह बन जाती है। कई जगह जल भराव होता है, हालांकि उसको लेकर पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई। हालांकि पहले से सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो निर्देश दिए गए थे कि सारी व्यवस्थाएं बेहतर हों ताकि जलभराव की स्थिति ना देखने को मिले। और नाले हैं या जो बड़ी जगह ऐसी जहाँ पर जलभराव हो जाता है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा देर के लिए ना रहे, ताकि जो जनजीवन है वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित ना हो और आम जनजीवन है सुचारू रूप से चलता रहे। हालांकि बारिश के साथ ही मौसम में बदलाव देखने को मिलता है और लगातार ये जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। और अभी आने वाले दिनों में अभी और बारिश की संभावनाएं हैं वो जताई जा रही हैं और मौसम विभाग की तरफ से साफ किया गया आने वाले दिनों में कई जिले ऐसे जहाँ पर भारी बारिश की संभावना है वो जताई जा रही है और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो हल्की बारिश है वो होगी और लगातार मौसम में बदलाव है वो देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में अभी और बारिश यानी होती हुई नजर आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब जिस तरीके से मानसून दस्तक देने वाला है उसको लेकर मौसम विभाग सतर्क नजर आ रहा है, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में और तमाम और ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।